पढ़ भी लिया कर। हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूँ। पढ़ भी लिया कर, यह वो सेंटेंस है जो कभी हमसे कहा गया था, लेकिन आज वो मैं आपसे कह रहा हूँ बिल्कुल उसी अंदाज में या उन्हीं शब्दों के साथ में। क्यों कह रहा हूँ और किससे कह रहा हूँ? यूँ तो पढ़ना सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक उद्यमी के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए तो पढ़ना और भी इम्पोर्टेंट है। यह कह लीजिएगा उस समय पढ़ना और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है जब आप किसी के प्रति, मतलब अपने लक्ष्य के प्रति, अपने टारगेट के प्रति, अपने प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन या सेल्स के प्रति या अपनी अर्निंग के प्रति पूरी तौर से समर्पित हो चुके होते हैं, एकाग्र हो चुके होते हैं। पूरा का पूरा ध्यान, पूरा का पूरा फोर्स उस पर आपका केंद्रित है। आप बड़ी तीव्र गति से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, पूरी तरह से आप एकाग्र हैं। उस समय जब आपके अनुसार बिल्कुल 100% आपका ध्यान उस पर है, उस समय ये बात कही जा रही है कि पढ़ भी लिया कर। हालांकि पढ़ने के बारे में हर एक, चाहे कोच हो, चाहे बिजनेस कोच हो, चाहे लाइफ कोच हो, चाहे बिजनेस ट्रेनर हो या लाइफ ट्रेनर हो, या साधु संत महात्मा जो भी हो, कुछ भी हो, सभी ने ये बात पढ़ने के लिए कही है। लेकिन हर एक पढ़ाई, हर एक प्रकार की पढ़ाई या हर एक बुक की पढ़ाई हमारे लिए कारगर नहीं होती है। क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्यों आखिरकार ये बात कही जा रही है, या इस चीज़ को मैंने क्यों उठाया, या इस चीज़ को मैं क्यों कह रहा हूँ आपसे। आप एक फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस होंगे, आप एक उद्यमी होंगे, आप एक बिजनेस के संचालक होंगे, आप एक बिजनेस के डायरेक्टर होंगे, आप किसी फर्म, दुकान, कंपनी के संचालक हो सकते हैं, या फिर आप एक सामान्य व्यक्ति हो सकते हैं, या फिर आप एक वर्कर एम्प्लॉई हो सकते हैं। ये चीज़ हम उस अवस्था में कहने का साहस कर रहे हैं कि जिस अवस्था में आपका पूरा का पूरा एकाग्र, आप पूरी तरह से अपने लक्ष्य के प्रति, अपने उद्देश्य के प्रति, अपनी मंजिल के प्रति आप एकाग्र हैं। उस समय ये बात कहने का साहस हो रहा है, और इसलिए साहस हो रहा है क्योंकि यदि आप अदर्सवाइज कुछ नहीं देख रहे हैं, एकाग्रता अच्छी बात है, एकाग्रता अच्छी बात है, लेकिन बहुत अच्छी बात नहीं है। बहुत अच्छी बात इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप अदर्स इंफॉर्मेशन से, अदर्स डाटा से आप अपनी आंखों को मूंद लेते हैं, अपने ज्ञान को मूंद लेते हैं, अर्थात अदर्स अदर्स प्रतिक्रियाएं, उनको आप नज़रअंदाज करने लगते हैं। कम से कम जब आप एकाग्र होते हैं, जब आप किसी के प्रति अग्रसारित होते हैं, अर्थात साइंस कहता है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इसलिए जब आप को मालूम हो गया कि यह एक परफेक्ट ऑप्शन है, यह एक परफेक्ट वे है, यह एक परफेक्ट रास्ता है, यह आपके लिए सुटेबल मार्ग है, तो आप उस पर फुल फोर्स के साथ अग्रसर हो गए, फुल फोर्स के साथ में अग्रसर हो गए। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया अदर्स ऑप्शंस के प्रति आप उपेक्षित हो गए हैं, या आपने उपेक्षा करनी शुरू कर दी। तो इसलिए ये कहावत कही जाती है कि परफेक्ट कुछ नहीं होता है, और अक्सर करके ऐसे ही स्पीड में, क्योंकि एकाग्रता में स्पीड बढ़ जाती है, तो अब जब स्पीड बढ़ जाती है, एक्सीडेंट के चांसेस तभी बढ़ जाते हैं। हमने तो रोड बढ़िया देखी, ठीक है, हमने स्पीड बढ़ा दी, लेकिन कब कैसी रोड आ जाए, कब कौन सा व्यवधान आ जाए, यदि उसमें हम ब्रेक न लगा सके तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा है। एक तो ये कारण, दूसरी कारण ये कि हमारे विचारों में एक एकाग्रता में एक फ्लो आ जाता है, यह कहना ये चाहिएगा कुछ हमारे विचारों में या दिमाग में कुछ एनर्जी थी, उस एनर्जी के कारण एक परफेक्ट साइड के विचारों का या एक्शंस का एक फ्लो बन गया, वो बाहर चला जा रहा है। लेकिन
लेकिन इससे होता क्या, उन विचारों की, उन एक्शन की उत्पादकता, क्वालिटी, क्वांटिटी, ये हर नेक्स्ट इकाई के साथ में डाउन होती चली जाती है, या कुछ समय के बाद में, बढ़ने के बाद में तभी डाउन होने शुरू हो जाती हैं। इसलिए यदि हम पढ़ते हैं, यदि हम नए विचारों को जानना शुरू करते हैं, नंबर एक पर तो बात आती है किस प्रकार का पढ़ना चाहिए। नंबर एक पर तो मोटिवेशनल बुक्स पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। दूसरी चीज़, नंबर एक पर तो मोटिवेशनल, नंबर दो आती है कि वर्किंग एक्सपर्ट की, वर्किंग एक्सपर्ट की बात सुननी चाहिए, वर्किंग एक्सपर्ट की बुक्स को पढ़नी चाहिए। यदि यदि आप रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं रखते, तो यदि आप रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं तो रिसर्च भी आपके वर्किंग एकाग्रता के समानांतर चलनी चाहिए। तो उससे आपके विचारों को, उससे आपके एक्शन को, जो ऊर्जा की सप्लाई है, जो एनर्जी की सप्लाई है, जो पावर की सप्लाई है, वो डिस्टर्ब नहीं होती है, ना वो कम होती है, ना वो कम होती है। क्योंकि यदि मान लिया हम स्पीड तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि आखिरकार पेट्रोल टंकी में पेट्रोल है कितना, तो खत्म हो जाएगा और हम रुक जाएंगे। हो सकता है ऐसे ही रुक जाएं जहां आसपास कोई पेट्रोल टंकी ना हो। तो इस कारण से पढ़ना, अर्थात जो पढ़ना है, मतलब पहली चीज़ मोटिवेशनल बुक, या इस प्रकार के जो लीडर्स हैं, कोच हैं, ट्रेनर हैं, उनकी स्पीचेस को, उनके विचारों को सुनना चाहिए। दूसरी चीज़, वर्किंग एक्सपर्ट के विचारों को सुनना चाहिए, वर्किंग एक्सपर्ट की संगत को सुनना चाहिए तथा इनकी बुक्स को पढ़नी चाहिए। तीसरे नंबर पर स्वस्थ मनोरंजनात्मक बुक्स को पढ़ना चाहिए। स्वस्थ मनोरंजनात्मक बुक्स को पढ़ना चाहिए, अस्वस्थ नहीं, ऐसी बुक्स को नहीं जो अस्वस्थ कर दें, जो हमारे दिल और दिमाग को एकदम ताज़ा करें, फ्रेश रखें। इसलिए नंबर एक पर तो ये चीज़ आती है। दूसरे नंबर पर आते हैं कि प्रतिक्रियाओं को हमें पढ़ना चाहिए, हमें प्रतिक्रियाओं को पढ़ना चाहिए। प्रतिक्रियाओं को हमें अपने, मतलब प्रतिक्रियाओं को फोकस करना चाहिए, या उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। थोड़ा बहुत ध्यान केंद्रित करना चाहिए, आखिर जरूर उनको प्रोसेस करना चाहिए, आखिरकार ये क्या प्रतिक्रियाएं। उस दौरान यदि शिकायतें या कंप्लेंट आती हैं, उस पर भी हमारा फोकस होना चाहिए। कहने का अर्थ यह बनता है कि जब आप बिल्कुल एकाग्र होकर के, बिल्कुल एकटक होकर के, बिल्कुल समर्पित होकर के जब आप किसी कार्य को करते हैं, तब ये बात कहने की आवश्यकता है कि हाँ, पढ़ भी लिया कर। पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। हो सकता है जब तक यहाँ पर यूँ तो पढ़ाई एक वो चीज़ है, मतलब अच्छी बुक्स को पढ़ना, अच्छी समरी को सुनना, अच्छी बुकों की ऑडियो सुनना, ये है हमारे दिमाग की खुराक है, हमारे शरीर का भोजन। हमारे शरीर का भोजन अन्य चीज़ है, हमारे दिमाग का भोजन अन्य चीज़ है, हमारे विचारों का भोजन अन्य चीज़ है, हमारे कार्य का भोजन अन्य चीज़ है, हमारे लक्ष्य, हमारे मंजिल, हमारे उद्देश्य का भोजन अलग चीज़ है। लेकिन इन सब में यदि हम, एक बड़ी सुंदर सी कहावत कही जाती है कि यदि हम महान लोगों की संगत न कर सकें, तो हमें कम से कम महान विचारों की संगत अवश्य करनी चाहिए। और वो महान विचार पढ़ करके या सुनकर हमें प्राप्त होते हैं। महान व्यक्ति हर समय हर जगह उपलब्ध नहीं होते हैं, मात्र गिने चुने लोग पूरी दुनिया में महानता के शिखर पर पहुंचते हैं। दूसरी तरफ ये बात भी कही जाती है कि या तो सक्सेसफुल लोगों का साथ करो, जो अपने फील्ड के बाबू हैं, जो अपने फील्ड के टॉपर हैं, या फिर उन लोगों की संगत करो जो अपने फील्ड के टॉप फेलियर हैं। अर्थात फेलियर ये बताएगा कि आप फेल कैसे होते हैं, और टॉपर ये बताएगा आप सक्सेस कैसे होते हैं। अगर आप फेलियर्स को कम कर लिया
तो जितना आप फेलियर्स को कम कर लेंगे उतना सक्सेस को आप प्राप्त कर लेंगे, और जितना सक्सेस को इम्प्लीमेंट कर लेंगे उतना फेलियर कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए ये दोनों चीज़ें, अर्थात उसको पढ़िएगा जो या तो फेल होने से आपको बचाए या फिर सक्सेस होने में मदद करे, अर्थात उसको पढ़िए जो आर्थिक रूप से आपको आपकी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस को नित नई लेवल पर ले जाए, नित नई लेवल पर ले जाने के तरीके बताए, या तो सेविंग बताए या अर्निंग बताए, या सेविंग बताएं या अर्निंग बताएं, या सिंपल अर्निंग बताएं, या फिर मल्टीप्लाई अर्निंग बताएं, या फिर कंपाउंडिंग अर्निंग बताएं, या फिर पर्सनल लाइफ में बताएं या कॉमर्शियल लाइफ में बताएं। ऐसी चीजों को पढ़ना, क्योंकि वास्तव में देखा यह जाए कि आप एक्शन के लिए नहीं हैं, आप एक्शन के लिए हैं ही नहीं, क्योंकि एक्शन के लिए 90.999% लोग हैं। अर्थात इस 7 अरब आबादी में, इस 7 अरब आबादी में एक्शन लेने के लिए 10-50 लोगों को छोड़ के बाकी सब एक्शन लेने के लिए। टॉपर 7 में बनना है, आपको एक्शन तो लेना ही नहीं, एक्शन लेने के लिए दुनिया है। लेकिन फिर क्या करना है? फिर वो एक्शंस लेने हैं जिनको दुनिया एक्शन कहती ही नहीं है। आप बुक पढ़िए, आप पढ़िए, आप पढ़िए या सर्च करिए, रिसर्च करिएगा ये एक्शन कहां से है। अर्थात इतना बारीक, इतना पावरफुल, इतना पावरफुल, इतना बारीक एक्शन कि अच्छे अच्छे एक्सपर्ट पकड़ ही नहीं पाए कि ये एक्शन हुआ है या ये एक्शन है, और उस एक्शन से बड़े बड़े एक्शन जनरेट हो जाएं, क्रिएट हो जाएं। अर्थात आप वह एक एक्टिव पर्सन्स, वह एक एक्शन को जनरेट करिए, क्रिएट करिए कि जिससे सैकड़ों, हजारों एक्शन लेने वाले जनरेट हो जाएं, क्रिएट हो जाएं, डेवलप हो जाएं। इसलिए यहां पर हम इस बारे में कहना चाहते हैं जो किसी ने मुझको समझाया, जो किसी ने मुझको समझाया कि आखिरकार जिस लक्ष्य, जिस उद्देश्य के पर तुम्हारी इतनी एकाग्रता है वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है, उसके लिए ही आप नहीं हैं, बल्कि उससे बेहतर के लिए हैं, और उससे बेहतर करने के लिए, उससे बेहतर बनने के लिए, उससे बेहतर रिजल्ट देने के लिए, उससे बेहतर एक्शन लेने के लिए, उससे बेहतर सोचने, समझने और रिजल्ट देने के लिए पढ़ भी लिया कर। लर्निंग कभी नहीं छोड़नी है। नेवर गिव अप लर्निंग, एनी टाइम, एवरी टाइम। चाहे ऑनलाइन लर्निंग हो, चाहे ऑफलाइन लर्निंग हो, और सर्च, रिसर्च, इंफॉर्मेशन कलेक्शन, डाटा कलेक्शन, ये भी एक प्रकार की लर्निंग है, ये भी एक प्रकार की लर्निंग है। इस कारण से यह मतलब लर्निंग, किसी अन्य कुछ नहीं कहा कि लर्निंग पर इन्वेस्टमेंट कभी बेकार नहीं जाता। सत्य है, सत्य, लर्निंग पर किया गया इन्वेस्टमेंट कभी बेकार नहीं जाता है, बल्कि मल्टीप्लाई होकर के रिटर्न देता है, रिटर्न देता है। तो अब जब आपकी फर्म, आपकी दुकान, आपकी कंपनी में अंकुरण होने लगा है, वो एक्शन में आ चुकी है, धीरे धीरे छोटे छोटे एक्शन होने लगे, तो उसमें जरूरत पड़ती है खाद पानी की, और वो खाद पानी लर्निंग देती है। लर्निंग देती है मोटिवेशनल लर्निंग, वर्किंग लर्निंग,
प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, टेक्निकल लर्निंग, बिजनेस लर्निंग, इकोनॉमिक लर्निंग एंड इम्प्लीमेंट लर्निंग। ये कुछ लर्निंग इनसे रिलेटेड लिटरेचर ऑनलाइन ऑफलाइन उपलब्ध है। यह लर्निंग कहने का अर्थ यह आता है कि यदि आप आवश्यकता से अधिक विचारों को जनरेट नहीं कर सकते हैं, क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तो आपके लिए लर्निंग वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप इतने विचारों को क्रिएट जनरेट नहीं कर सकते कि आप उनको एक्सपोर्ट कर सकें, आप उनको दूसरों में इंस्टॉल कर सकें, तो आपको लर्निंग की आवश्यकता है। तो आपको लर्निंग करनी चाहिए। इसलिए लर्निंग करनी चाहिए ताकि आपने जो प्लांट लगाया है, जो फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में जो आपने प्लांट लगाया है, उस प्लांट में खाद दे सकें, पानी दे सकें, जिससे वो प्लांट एक दरख्त का रूप बने जा करके। कहने का अर्थ यह बनता है कि इन सारी की सारी सिचुएशंस में क्योंकि कुछ वर्क ऐसे करने होते हैं जो कि जो बिजनेस आइडिया के बाद में जब वो एक्शन में आता है किसी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में, कुछ तो प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में या कंपनी या फर्म के रूप में आने से पहले कुछ एक्शंस करने पड़ते हैं। उसके बाद में जब एक्शन में आने के बाद में जब उसमें कार्य स्टार्ट हो जाता है, प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में, प्रोडक्शन के रूप में या डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में या सेल्स के रूप में, तब ये चीज़ें जो होती हैं, ये चीज़ें जो लर्निंग होती हैं, जो कहा जा रहा है कि पढ़ भी लिया कर, यदि पढ़ाई से आपने नाता तोड़ दिया तो समझ लीजिएगा न तो आप खुद को अपडेट कर पाएंगे, ना आप अपनी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट को अपडेट कर पाएंगे, ना ही वर्किंग रूप में अपडेट कर पाएंगे, ना ही क्वालिटी के रूप में अपडेट कर पाएंगे, ना क्वांटिटी के रूप में अपडेट कर पाएंगे, ना ही कंपटीशन को फेस कर पाएंगे, ना फोर्स को फेस कर पाएंगे, ना ही ब्रेकर को डील कर पाएंगे, ना ही प्रॉब्लम्स का सामना कर पाएंगे। इसलिए एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। लेकिन एकाग्रता के साथ ही साथ पढ़ भी लिया कर। समझ लीजिएगा, ये मेरा संदेश है। ये दूसरी चीज़ ये भी आती है कि आदमी हो या कोई भी व्यक्ति हो, जो प्राप्त करता है, जो उसे मिलता है, वही वापस लौट आता है। जो वो प्राप्त करता है, जो उसे मिलता है, वही लौट आता है। इसलिए अच्छा प्राप्त करिए ताकि आप अच्छा लौटा सकें। कुछ ऐसा करिए जिससे अच्छा मिले तो आप लौटा सकें, क्योंकि जो आप लौटाएंगे, जो आप वापस करेंगे, वही फिर मिलेगा। इसलिए ये भी समझ लीजिएगा कि हमको ये मिला कि पढ़ भी लिया कर। मैं आपको कह रहा हूं, आपको वही सेंटेंस लौटा रहा हूं कि पढ़ भी लिया कर। कोई भी कंडीशन हो, किसी भी प्रकार का, हर प्रकार के टेंशन का हल पढ़ भी लिया कर। कहना ये चाहिएगा, बिजनेस सेक्टर में 1000 मर्ज की दवा पढ़ भी लिया कर। बल्कि ये कह लीजिएगा कि हर बीमारी की दवा बिजनेस सेक्टर में, किसी भी बिजनेस में पढ़ भी लिया कर। मोटिवेशनल बुक को पढ़ लो, वर्किंग एक्सपर्ट की बुक पढ़ लो, स्पीचेस सुन लो, भाषण सुन लो। मैं समझता हूँ कि 99% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बाकी जो बची हैं वो तो फिर ईश्वर के भरोसे छोड़ दो कि आखिरकार कम से कम 90% अपने हाथ में रखो, 1% तो ऊपर वाले को सौंप ही दो। इसलिए पढ़ भी लिया कर। थैंक यू वेरी मच।